यूनियन कार्बाइड वाली जो दुर्घटना हुई थी उसका सच क्या है? यूनियन कार्बाइड वाली दुर्घटना के बारे में सारे देश को यह बताया गया है कि ये अचानक से भोपाल में उनके कारखाने से गैस रिस गई, मिथाइल आइसोसाइनेट, और लोग मर गए। लेकिन उस यूनियन कार्बाइड के काम में बहुत गहरे में उतरा और इस कंपनी के बारे में बहुत केस स्टडी का काम मैंने किया मेरे विद्यार्थी जीवन में। और सच ये है कि भोपाल के कारखाने में 3 दिसंबर 1984 की रात को जो जहरीली गैस निकली थी वो अपने आप नहीं निकली थी, वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया। भोपाल दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी है और दुनिया में ऐसे अमीर देशों की ढेरों कंपनियां हैं जो हथियार बनाती। आपके देश में ये कंपनियां आती हैं, साबुन बेचती हैं, मंजन बेचती हैं, जूते चप्पल बेचती हैं, लेकिन ये कंपनियां अपने अपने देशों में बहुत ज्यादा हथियार बनाती। और अमेरिका जैसे देश की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा हथियार की बिक्री से आता। इस देश की पूरी इकोनॉमी, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था हथियारों के व्यवसाय पर टिकी हुई। तो हथियारों का व्यवसाय चलना चाहिए, ये उनकी हमेशा की जरूरत रहती। तो हथियारों का व्यवसाय कब चल सकता है? 2 ही तरीके से चलता है। या तो 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध में वो हथियार बेचे जाएं, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर 2 देशों के बीच ना होकर सारी दुनिया में कोई युद्ध चल रहा हो और उसमें हथियार बेचे जाएं। और आज के जमाने में सारी दुनिया में एक अघोषित युद्ध चल रहा है जिसको आप आतंकवाद कहते हो। ये जो आतंकवाद के लोगों को जो भी लगे हुए हैं उसमें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे मणिपुर में हो, या किसी भी दूसरे देश के हिस्से में हो, इन सारे बड़े बड़े आतंकवादियों को हथियार भेजने का काम ऐसी ही कंपनियां करती हैं। एक बंदूक है, आपने उसका नाम सुना होगा, AK-47। ये जो AK-47 नाम की बंदूक है, ये अमेरिका की कंपनी की बनाई हुई। और ये हिंदुस्तान में कैसे आती? पहले अमेरिका की कंपनियां उसको चीन में बेचती, चीन उसको पाकिस्तान को देता और पाकिस्तान के माध्यम से फिर हिंदुस्तान में आती। और हर साल अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश लाखों करोड़ रुपए का हथियारों का व्यवसाय करते हैं। और हथियार 2 तरह के होते हैं। एक तो वो हथियार होते हैं जो बंदूक की तरह के हैं, तो गोला बारूद की तरह के हैं। लेकिन आज की दुनिया में कुछ खतरनाक किस्म के भी हथियार बनते हैं जिनको हम केमिकल बम कहते हैं। और ये जो केमिकल बम होते हैं, वो केमिकल बम तोप के गोले से कुछ भिन्न तरह के होते हैं। उनमें जहरीली गैसें भरी जाती और वो जहरीली गैसें जब बम फटता है तो पूरे वातावरण में फैल जाती हैं और वो वातावरण में जो भी आदमी सूंघेगा उस गैस को वो मर जाता है। तो तोप के गोले से ज्यादा असरकारक होता है केमिकल बम। और अमेरिका की ढेरों कंपनियां केमिकल बम बनाती हैं और उन केमिकल बम को बनाने के लिए 2-3 जहरीली गैसें इस्तेमाल होती हैं। एक गैस है, उसका नाम है फॉस्जीन, दूसरी गैस है, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऐसी 2-3 और गैसें हैं। तो ये जो भोपाल के कारखाने में गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ये टेस्ट करके देखना हो कि ये कितने लोगों को मार सकती है, ये अमेरिका में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका में वो मानते हैं कि लोगों की जिंदगी की कीमत बहुत है, इसलिए अमेरिका में नहीं कर सकते। और अमेरिका में ही नहीं कर सकते, अमीर देशों में कहीं भी नहीं कर सकते इस तरह के एक्सपेरिमेंट। कारण क्या है? कारण उसका एक सीधा साधा है कि उनके पर्यावरण के कानून बहुत सख्त हैं और सरकारों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वहां के लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने। तो ऐसी कंपनियां ऐसे प्रयोग करने के लिए, जहरीली गैसों के प्रयोग करने के लिए हिंदुस्तान जैसे देशों को तलाशते हैं। और यही हुआ था भोपाल। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और एक रात में 10,000 लोग मर गए और पिछले 12 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। अभी भी मौत का तांडव चलता है भोपाल में, अभी भी लोग मरते हैं उस जहरीली गैस के असर से।
वो उन्होंने बाकायदा खूबसूरत प्रयोग करके देखा। और इसी प्रयोग के बाद फिर अमेरिका की फौजों ने और यूरोप के देशों की फौजों ने केमिकल बम गिराए इराक के ऊपर जब खाड़ी युद्ध हुआ। खाड़ी युद्ध में वही गैसों के जहरीले बम, वही केमिकल बम उन्होंने गिराए और उनको बराबर उसके परिणाम मिले। लेकिन बम गिराने से पहले के जो प्रयोग किए गए वो हिंदुस्तान जैसों में, ब्राजील जैसे देशों, चिली और कोस्टारिका जैसे देशों, कोलंबिया जैसे देशों, ऐसे गरीब देशों में जहां की सरकारें बिकाऊ होती हैं, वहां पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये जो भोपाल में जो कुछ हुआ था वो ऐसे ही दुर्घटना नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों पर किया गया एक्सपेरिमेंट है। और ये एक्सपेरिमेंट आगे और बढ़ेंगे, ऐसे ढेरों एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक विदेशी कंपनी आई है, हिंदुस्तान में दवा बेचती है और वो दवा दुनिया के किसी भी देश में नहीं बिकती। अभी तक उस दवा के ऊपर कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं किया गया, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है, लेकिन यहां के लोगों के ऊपर उस दवा का क्लिनिकल टेस्ट और क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। उस दवा का नाम है नॉरप्लांट, बहनों के ऊपर हो रहा है। ये दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली के सारे डॉक्टर जानते हैं कि इस दवा का क्लिनिकल टेस्ट कहीं हुआ नहीं है, उसको हिंदुस्तान में भेजा गया। और ऐसी एक नहीं, शायद आप लिस्ट बनाइए तो सैकड़ों दवाएं हैं जिनको दुनिया के तमाम देशों में जहर घोषित किया है, वो हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बेचती और ऐसी कंपनियां लेके आती। ब्रिटेन में नहीं चलती, ऐसी तकनीकों को लाके हिंदुस्तान में डंप कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो बंबई है ना, और बंबई के बाजू में पूरा गुजरात है, मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि अभी तो एक भोपाल बना है हिंदुस्तान में, गुजरात में तो 50 से ज्यादा ऐसी बन सकते हैं। आपको मालूम है इस भोपाल, इस गुजरात की कहानी क्या है? ये गुजरात एक जमाने में कृषि प्रधान प्रदेश था, आज पूरा का पूरा प्रदेश केमिकल इंडस्ट्री वाला प्रदेश बन गया। मैं जब भी बड़ौदा से गुजरता हूं, जब भी भरूच और अंकलेश्वर से मेरी ट्रेन गुजरती है, फिर मैं चक्कर आने लगता है। बड़ौदा के लोग मुझसे बताते हैं, मैं जाता हूं बड़ौदा, पानी वहां का जहरीला हो गया, जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी जहरीला हो गया। और ऐसे 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आई है विदेशों से, वो दुनिया के सारे देशों में रद्द कर दी गई है, बैन कर दी गई है। वो टेक्नोलॉजी गुजरात में लाई गई है, तमाम जगहों पर उसके कारखाने चल रहे हैं और पर्यावरण का प्रदूषण ही नहीं बढ़ रहा, लोगों के मौत की तैयारी हो रही है। किसी भी दिन आपको पता चलेगा कि दूसरा भोपाल कहीं बड़ौदा में बनेगा या बड़ौदा के आसपास बनेगा। और एक बार बच चुका है, बड़ौदा के पास जो बड़ा प्रोजेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी वाला, एक बार उसमें ऐसी दुर्घटना हुई है। भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उस दिन हवा जो थी वो बड़ौदा से बाहर की तरफ बह रही थी। अगर हवा बड़ौदा शहर के अंदर की तरफ बह रही होती तो बड़ौदा नहीं रहता। इतने खतरनाक प्रोजेक्ट इस देश में आए और ये सब टेक्नोलॉजी के नाम पे लाए गए और ऐसे जगह जगह विनाश के कारखाने खड़े किए जा रहे हैं। और ये सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां से बंद की जा रही है, यूरोप के देशों से, अमेरिका के देशों से, और उसको हमारे यहाँ लाके लगा रहे हैं। मुझे दर्द बहुत है अपने दिल में भोपाल का, क्योंकि 12 साल हो गया है, अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। हमारे जैसे लोग 12 साल से, मैं तो मेरे विद्यार्थी जीवन से ये मांग कर रहा था कि वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको लाके हिंदुस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन आज तक किसी सरकार को फुर्सत नहीं है उसको गिरफ्तार करने की। इस देश में न्याय की पद्धति क्या है? आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये भोपाल में हुआ है और अगले तमाम जगहों पर होने की तैयारी है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ये भोपाल एक नहीं है, हिंदुस्तान में 60-70 भोपाल बन सकते हैं किसी भी दिन। जिस दिन वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाएंगे, वो भोपाल बन जाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हम और हमारे जैसे लोग तो विदेशी कंपनियों की लेबोरेटरी के चूहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मरे तो मर जाएं। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे दूसरी बात का होता कि भोपाल में जो हजारों लोग मर गए, हमारे दिल में कहीं हलचल नहीं हुई है। सारे देश ने शांति के साथ इसको देखा। सरकार बिक जाती है, समझ में आता है, कोर्ट कुछ नहीं करता, समझ में आता है, लेकिन देश के लोग इतने मरे हुए हैं कि मेरा भाई मर गया, मेरे पड़ोसी मर गए, लेकिन हमारी आंखों का पानी भी नहीं उतरा। जानते हैं ये क्यों हुआ? ये मैं मेरे भाषण में जो कह रहा, सिर्फ दुर्घटना नहीं, भोपाल एक चेतावनी है कि अगले कुछ वर्षों में अगर हम नहीं जगे तो हिंदुस्तान में जगह जगह भोपाल बनेगी।